दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर टू दी एडिटर की प्रैक्टिस। अच्छा देखो, अभी तक राइटिंग सेक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन देख लिया। आज करेंगे लेटर टू दी एडिटर की प्रैक्टिस और कल वाली क्लास के अंदर हम लोग इन्विटेशन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लेटर हमारे कोर्स में दो तरह के हैं। एक होता है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब आप किस तरह से लेटर लिखोगे, किस तरह से अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखोगे। तो इसके अंदर हमारे पास में दो चीजें होती है। एक तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, एक तो हमें सबसे पहले लिखना होता है हमारा कवरिंग लेटर। ये कवरिंग लेटर आपका एक फॉर्मल लेटर ही होता है और उसके साथ में आपको अटैच करना होता है अपना बायोडाटा, जिसे हम रिज्यूमे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं। तो लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा चुकी हूं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। अब साथ में चॉइस में आपको मिलता है लेटर टू दी एडिटर, या तो ये करना या फिर ये करना। इसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो मेरा सजेशन है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन ही कर लेना। लेटर टू एडिटर की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर हम न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखते हैं। अब देखो, ये तीन तरह से आ सकता है। एक है सोशल कॉज वाला, जिसके अंदर आप अपना ओपिनियन देते हो। आपने देखा यार, कंट्री के अंदर ये सोशल कॉज है, कोई भी सोशल कॉज आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर गिवन है, तो ये सोशल कॉज है। अब आप न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिख रहे हो, जिसके अंदर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को बताते हो कि हमारी कंट्री के अंदर ये सोशल कॉज है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, ताकि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है और हम आम जनता भी इस चीज के अगेंस्ट एक एक्शन ले सके, एक इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो। तो कोई भी सोशल कॉज हो सकता है, करप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, भ्रष्टाचार, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम हो सकती है, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि जो जातियों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हो सकता है, औरतों की सेफ्टी का मुद्दा हो सकता है। मुद्दा ये हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने लेटर के अंदर इस सोशल कॉज को हाईलाइट करते हो, अपने ओपिनियन देते हो, बताते हो इन चीज के पीछे क्या कारण है, क्या इसका हमारी सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ता है। और लास्ट में कहीं ना कहीं आप लेटर के, आप अपने जो न्यूज़पेपर के एडिटर है उससे रिक्वेस्ट करते हो कि आप इस इशू को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो, ताकि जो भी गवर्नमेंट और कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं अवेयर हो सके और इस चीज के अगेंस्ट एक एक्शन लिया जा सके। एक ये हो गया। एक हमारा होता है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट कुछ भी हो सकती है। आप कंप्लेंट कर सकते हो कि हमारे एरिया के अंदर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, हमारे एरिया के अंदर बार बार बिजली जाती है, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकआउट्स है, या फिर हो सकता है कि रोड्स खराब है, गड्ढे है, बहुत ज्यादा गली के अंदर डॉगी वगैरह है, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी कंप्लेंट हो सकती है। आप एडिटर को रिक्वेस्ट करते हो कि वो इन चीजों को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करे, ताकि गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, अगर साफ सफाई वगैरह नहीं है तो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो इस चीज के अगेंस्ट एक एक्शन ले। एक होता है एक्सपीरियंस। आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एंड अगर आपको लगता है यार ये चीज अच्छी है, आप चाहते हो दूसरे लोग भी ये चीज करें, दूसरे लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करें, एनकरेज हो इस चीज के लिए, तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को रिक्वेस्ट करते हो कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट करो, ताकि दूसरी जो जनता है वो भी एनकरेज और ये चीज प्रैक्टिस करे। आपने देखा कि भाई आपके आसपास में किसी की डेथ हुई और उसकी जो बॉडी थी वो किसी मेडिकल हॉस्पिटल को डोनेट करी गई, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट को डोनेट करी गई, ताकि जो ऑर्गन्स है वो यूज करे जा सके। तो आपने देखा यार, ये जो ऑर्गन डोनेशन वाला काम है ये कितना अच्छा है। एक इंसान मर के भी 7 लोगों की जिंदगियां बचा रहा है अपने ऑर्गन्स डोनेट करके, एंड यू फाउंड दिस वेरी गुड। आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हो कि आप इस चीज को न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो, ताकि दूसरे लोग भी एनकरेज होकर ये काम करें। तो इस तरह से लेटर टू दी एडिटर लिखना होता है। अब देखो, अगेन ये भी कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। चाहे ये करके आओगे चाहे ये करके आओगे, दोनों 5 ही नंबर के हैं। 1 नंबर है हमारे फॉर्मेट का, 2 नंबर है हमारे कंटेंट के, हमारी बॉडी के, कि हम क्या कंटेंट लिखकर आ रहे हैं। काम की बातें लिखकर आनी है, मेजर इश्यूज लिखकर आने हैं, इररिलेवेंट बातें, बिना काम की बातें नहीं लिखकर आनी है। 1 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का, कि आप किस तरह से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, कि जो शुरू वाला पैराग्राफ है आपका, जो शुरुआत वाला पैराग्राफ है, उसके अंदर आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे कि आपका पर्पस क्या है लिखने का, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। बीच वाले पैराग्राफ में आप प्रॉपर डिटेल्स लिखोगे, बताओगे इस चीज के पीछे क्या कारण है, इसका
इसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर आप अपने सजेशन दोगे कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है। आप एडिटर से रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने एस्टीम्ड इतने जाने माने न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटी और गवर्नमेंट है और जो कॉमन मासेस हैं वो सतर्क हो सके और इस चीज के अगेंस्ट एक इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके। तो इस तरह से एकदम ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफिंग होनी चाहिए और आपकी जो टोन है वो फॉर्मल टोन होनी चाहिए, यार दोस्तों से बात करने वाली टोन नहीं होनी चाहिए। और एक नंबर है आपकी एक्यूरेसी का, स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी और पंक्चुएशन की एरर्स नहीं करनी कि कहां पर कॉमा लगाना है, कहां पर कॉलन लगाना है, कहां सेमी कॉलन लगाना है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। और कितने वर्ड्स में लिखकर आना है, 120 to 150 वर्ड्स के अंदर लिखकर आना है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर मतलब जो इसको लेटर को लिख रहा है। तो देखो सेंडर का एड्रेस मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम के अंदर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल लिखा होगा यू आर निकिता और उसके बाद में आपका एड्रेस गिवन होगा। तो सेंडर कौन है, जो इस लेटर को लिख रहा है। सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप किस तरह से लिखोगे, आप इस तरह से लिख दोगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख कर आओगे, एग्जामिनेशन हॉल। या फिर अगर गिवन है तो किस तरह से लिख कर आओगे, देखो जैसे 662 बनी पार, नीचे लिख दिया हवा सड़क 22 गोदाम, उसके नीचे हम लोगों ने सिटी का नाम लिख दिया, कॉमा करके पिन कोड आ गया। तो पिन कोड तो पता नहीं होगा तो इस तरह से 6 बार X बना देना। तो ये आपका हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस, जैसा हम लोगों ने जॉब एप्लीकेशन के अंदर देखा था। तो सेंडर का एड्रेस कैसे लिखोगे, 3 लाइन के अंदर लिखोगे इस तरह से और नीचे सिटी का नाम कॉमा करके आपका पिन कोड आ गया। समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद में आता है आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ के आएगी आपकी डेट। अब डेट किस तरह से लिखोगे, आज 19th है तो कैसे लिखोगे 19th February, 2023। आपको डेट इस तरह से लिख कर आनी है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो February 19, 2023। बेटर है आप ऐसे ही लिख देना, इसे इस तरह से मत लिख कर आना 19/02/2023, इस तरह से मत लिख कर आना। ये आपको प्रॉपर एक्सपैंड करके लिखनी है 19 February, 2023। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है, जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो। लेटर किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो ना। तो ऑब्वियस ही बात है पहली लाइन क्या आएगी, द एडिटर। क्या आएगी पहली लाइन, द एडिटर। ऊपर क्या आ गया आपका ये सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद में आप लोगों ने क्या करा, एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में आपकी आ गई डेट। डेट के बाद में अगेन एक लाइन छोड़ी। देखो लाइन छोड़ना ना छोड़ना यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा लगेगा इन चीजों के बाद में एक लाइन छोड़ते जाना। यहाँ पर एक लाइन छोड़ के आप रिसीवर का एड्रेस लिखोगे 3 लाइन के अंदर। तो सबसे पहले तो द एडिटर आएगा, ये तो कंफर्म है। उसके जस्ट नीचे आपके न्यूज़पेपर का नाम आएगा। न्यूज़पेपर का नाम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी जो भी गिवन है। और अगर गिवन नहीं है तो क्या लिखोगे, XYZ न्यूज़पेपर। क्या लिखोगे, XYZ न्यूज़पेपर। कुछ भी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है। उसके जस्ट नीचे आपके सिटी का नाम आ गया। सिटी का नाम मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। उसके बाद में पिन कोड आ गया। समझ में आ गया। तो सेंडर का एड्रेस, डेट, उसके बाद में आ गया आपका रिसीवर का एड्रेस। आगे क्या है हमारे पास में, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे कि क्या आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपने लिख दिया सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, या फिर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है आपके एरिया के अंदर, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सामने वाले को आप लिख रहे हो सर या मैडम, तो सबसे बेस्ट है यार ये इस तरह से लिख देना, सर मैडम। इसके अलावा कोई झंझट ही नहीं, तो कंफ्यूज होने का कोई नाम ही नहीं है, सर मैडम लिख देना। या फिर लिख देना डियर एडिटर। तो ये हो गया आपका सर मैडम। तो यहां तक याद रहेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे अपने सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ी डेट, एक लाइन छोड़ी रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपका आएगा द एडिटर, नीचे वाली लाइन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम आएगा। न्यूज़पेपर का नाम अगर गिवन नहीं है तो लिख देना XYZ न्यूज़पेपर। यहां पर आ गया आपका सिटी का नाम, जयपुर हम लोगों ने लिखा था, और ये आपका आ गया पिन कोड। इसके बाद में सैल्यूटेशन आ गया। अब एक लाइन छोड़ के आपको अपने लेटर की बॉडी लिखनी है। अब बॉडी के अंदर क्या लिखोगे, जो पहला पैराग्राफ है वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है, जिसके अंदर आप बताओगे व्हाट इज योर पर्पस ऑफ राइटिंग, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, आपका क्या पर्पस है, आप किस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हो। तो पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का है, छोटा सा पैराग्राफ होगा 3-4 लाइंस का, जिसके अंदर आप लिखते हो अपना पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। क्लियर है। उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स लिखोगे, आपकी जो भी कंप्लेंट है उसके
बारे में अच्छे से बताओगे। अगर आप किसी मुद्दे को हाईलाइट करो, किसी कंसर्न को हाईलाइट करो, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, उसके बारे में लिखोगे, या फिर अगर आपका कोई एक्सपीरियंस था उसके बारे में लिखोगे, उसके क्या क्या कॉजेस है, यानी कि उसका क्या कारण है, क्या रीजन है, और उसका हमारी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें लिखोगे, ये सारी डिटेल्स लिखोगे। ये काफी लंबा होना चाहिए, आपका 8 लाइंस का आप लिखोगे। कितने लाइंस का लिखोगे? 8 लाइंस का। और उसके बाद में आपका आएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप अपने सजेशंस दे सकते हो। अच्छा देखो एक चीज और, अगर आपका ये वाला पैराग्राफ छोटा है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये जो सजेशंस है, आप जो सजेशन दे रहे हो वो सेकंड वाले पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसे आप तीसरे वाले पैराग्राफ में ही लिखो। तो एक हो गया आपकी सजेशन, और आप न्यूज़पेपर के एडिटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो देखे ये जो इशू है ये कितना सीरियस है, और इस इशू को अपने न्यूज़पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट करे। समझ में आया? उसके बाद में एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंक यू, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है योर्स ट्रूली, और उसके नीचे आपका नाम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अगर आपके क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है तो आप सिंपल XYZ लिखना, अपना रियल नाम मत लिखना। कहीं पर भी लेटर के अंदर आपको अपना रियल नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया हमें फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ो डेट, एक लाइन छोड़ो रिसीवर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ो आपका सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ो सैल्यूटेशन, एक लाइन छोड़ के आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर सबसे पहला पैराग्राफ लिखोगे पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सेकंड लिखोगे सारी की सारी डिटेल्स, क्या आपकी कंप्लेंट है, क्या आपका कंसर्न है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके क्या रीजन है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यहीं पर चाहो तो आप सजेशन भी दे सकते हो। और लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर आप एडिटर को रिक्वेस्ट करोगे कि वो अपने एस्टीम न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करे। एक लाइन छोड़ के थैंक यू, एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, और फिर नीचे आपका नाम। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम है। चाइल्ड लेबर क्या है? एक सोशल कॉज, एक सोशल ईवल है, सोशल प्रैक्टिस है। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसके अंदर आप बताओगे कि यार ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, और आप उससे रिक्वेस्ट करते हो कि वो अपने न्यूज़पेपर के अंदर इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करे ताकि गवर्नमेंट भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके और हम जैसे लोग भी अवेयर हो सके। तो सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस लिख दिया 3 लाइन के अंदर, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर डेट आ गई, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपने लिख दिया द एडिटर। अगर न्यूज़पेपर का नाम गिवन है जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया तो वो लिख देना। अगर गिवन नहीं है तो क्या लिखोगे? XYZ न्यूज़पेपर। अगेन एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या होगा? प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। अगेन एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखा, सिंपल सर स्लैश करके मैडम, दैट्स इट। ये सबसे आसान है। अब उसके बाद में देखो कैसे लिखोगे। अब ये जो येलो वाली लाइन है आपको रट लेनी है ताकि आप किसी भी लेटर के अंदर अप्लाई कर सको। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इतने जाने माने न्यूज़पेपर के कॉलम्स के अंदर, यानी कि इतने जाने माने न्यूज़पेपर के अंदर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड कॉमन मासेस टुवर्ड्स द परसिस्टेंट सोशल ईवल चाइल्ड लेबर। अब ये जो येलो वाली लाइन है आपको याद रखनी है कि मैं चाहता हूं आपके इतने एस्टीम न्यूज़पेपर के अंदर, इतने जाने माने न्यूज़पेपर के अंदर, मैं चाहता हूं आप इस सोशल ईवल के बारे में हाईलाइट करो ताकि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है और जो भी कॉमन मासेस है यानी कि जो आम जनता है उनका ध्यान जाए, उनका अटेंशन जाए इस मुद्दे पर। तो याद कर लेना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड कॉमन मासेस टुवर्ड्स द, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम गिवन है। क्लियर हो गया? सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप इसके बारे में डिटेल में लिखोगे। डिटेल में आपने लिख दिया कि चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया के अंदर बैन है। फिर भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो प्रैक्टिस है ये चलती है। आज भी होटल्स के अंदर, आज भी चाय की थड़ियों के ऊपर या अलग अलग जगह हमें चाइल्ड लेबर देखने को मिलते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है पोवर्टी, इसका मेन कारण है गरीबी। चिल्ड्रन आर सेंट टू वर्क टू अर्न अ लिविंग, बच्चों को काम पर भेजा जाता है ताकि वो पैसा कमा सके, रोजी रोटी कमा सके। दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन हजार्डियस एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट। आपने ये भी लिखा, इन बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है, इन बच्चों से ऐसी जगह काम करवाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हजार्डियस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इनकी हेल्थ के लिए भी। और इन सब चीजों का बच्चे के दिमाग पर और बच्चे की फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट पड़ता है। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट मस्ट इंप्लीमेंट लॉज इफेक्टिवली एंड मेक एजुकेशन इजीली असेसिबल। अब देखो यहां से आपने इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है क्या हो सकता
सकता है वो आपने यहीं लिख दिया, क्योंकि ऊपर वाला पैराग्राफ छोटा था, वहां पर लाइंस कम थी, तो आपने सोल्यूशन भी यहीं लिख दिया कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपना जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लॉ है उसे और ज्यादा इफेक्टिवली इंपोज करे, उसे और ज्यादा इफेक्टिवली लागू करे और एजुकेशन को इजीली असेसिबल करे कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, एजुकेशन सस्ती हो जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले हर बच्चे को, ताकि बच्चों को एज ए लेबर काम ना करना पड़े। अब थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर आप न्यूज़पेपर के एडिटर से रिक्वेस्ट करते हो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को आप देखो और इस प्रॉब्लम को अपने एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट करो। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू की सीरियसनेस को आप देखो एंड हाईलाइट इट इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज आर अलर्टेड अबाउट द नीड टू लुक इनटू दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल एंड टेक इफेक्टिव स्टेप्स। अब देखो, आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ आप एज इट इज याद कर सकते हो, फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके आप इसे अप्लाई कर देना। लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंक यू, एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, और नीचे अगर क्वेश्चन में नाम गिवन है तो वो नाम लिख देना, नहीं है गिवन तो सिंपली क्या लिखोगे, XYZ। क्या लिखोगे, XYZ। याद रहेगा। एक बार दोबारा रिपीट करवा दूं। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities and common masses towards the जो भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर की हो, चाइल्ड मैरिज की हो, अनटचेबिलिटी की हो, विमेन की सेफ्टी की बात हो, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो एक तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ याद रख लेना और एक लास्ट वाला पैराग्राफ है हमारा, therefore I request you to kindly understand the seriousness of this issue। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझें and highlight it in your newspaper so that the authorities are alerted about the need to look into this situation as soon as possible and take effective steps। तो एक तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ याद कर लेना, एक लास्ट वाला पैराग्राफ याद कर लेना, जो बीच वाला पैराग्राफ है जिसमें आपको डिटेल लिखनी है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी। आपके क्वेश्चन में चाइल्ड लेबर गिवन है, अनटचेबिलिटी गिवन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गिवन है, औरतों की सेफ्टी की बात करी गई है, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सेकंड पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2020 के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। अ 72-year-old म्युनिसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया एक्सपायर्ड लास्ट फ्राइडे एंड एज शी हैड डिजायर्ड हर बॉडी वाज डोनेटेड टू आर्मी मेडिकल कॉलेज। आपके एरिया के अंदर एक 72-year-old महिला रहती थी जिनकी लास्ट फ्राइडे को डेथ हो गई और उनकी इच्छा के हिसाब से उनकी बॉडी को डोनेट करा गया है आर्मी मेडिकल कॉलेज को। इट वुड बी द सेकंड लाइफ फॉर सम पर्संस रिसीविंग सम वाइटल ऑर्गन्स रिट्राइव्ड फ्रॉम द बॉडी। ये उन लोगों के लिए तो दूसरी जिंदगी होगी जिनको उनके ऑर्गन्स मिलेंगे, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई। जिन लोगों को उनके ऑर्गन्स मिलेंगे, उनकी आंखें मिलेंगी, उनके अदर बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, उन लोगों के लिए सेकंड लाइफ होगी, सेकंड जिंदगी होगी। आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन टाइम्स। कहां की बात है, चेन्नई की बात है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डोनेशन ऑफ आईज एंड अदर ऑर्गन्स, जिसके अंदर आप हाईलाइट कर रहे हो कि आंखों को डोनेट करना, अदर ऑर्गन्स को डोनेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंसान जो मर चुका है वो मर के भी दूसरे लोगों के काम में आ रहा है, 7 लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। और आपका नाम गिवन है यू आर नविता या फिर नमित, और उसके बाद में आपका एड्रेस भी गिवन है, तो यहाँ पर सेंडर का एड्रेस भी गिवन है। तो लिखते हैं, सबसे पहले आएगा देखो सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 125 सोहना रोड। तो सबसे पहले लिख दिया 125 सोहना रोड, 3 लाइन के अंदर लिखना है। सेकंड लाइन में हम लोगों ने लिख दिया कोड़ई कन्नल, तो ये आ गया कोड़ई कन्नल, और उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने लिख दिया चेन्नई, और आगे इस तरह से XXX बना दिया ताकि हमारा पिन कोड हो जाए। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी, ये हमारी आ गई आज की डेट। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, तो ये आया द एडिटर, ये तो कंपल्सरी है। और इसके जस्ट बाद में हमारे पास में न्यूज़पेपर का नाम गिवन है इंडियन टाइम्स, तो हम लोगों ने लिख दिया इंडियन टाइम्स। ये अगर गिवन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, XYZ न्यूज़पेपर। उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने लिख दिया चेन्नई और वही पिन कोड। एक लाइन छोड़ दी, सब्जेक्ट लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन सब्जेक्ट को मतलब लिमिटेड वर्ड्स के अंदर लिखना है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। उसके बाद में सर मैडम, अब आगे वही चीजें लिखनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कॉमन मासेस। यहाँ पर हम सरकार से अपील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम आम जनता को बोल रहे हैं कि भाई आप भी एनकरेज हो, इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करनी चाहिए
चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हर बार मत लिख देना कंसर्न अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट। तो आपको देखना है किसको हम बात बताना चाहते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कॉमन मासेस, यानी कि आम जनता, टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। द आइडिया नीड्स टू बी एनकरेज्ड बाय मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द फैक्ट कंसर्निंग दिस। लोगों को एनकरेज करा जाए, लोगों को बताया जाए, इस चीज के बारे में बताया जाए, इसकी क्या होता है ऑर्गन डोनेशन, और करना चाहिए। एक पर्सन की डेथ हो गई फिर भी वो पर्सन दूसरों की जानें बचा सकता है। तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में हम वही बॉडी लिखेंगे, पीपल शुड बी अवेयर दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू सेविंग लाइव्स इवन आफ्टर देयर डेथ। लोग मरने के बाद में भी दूसरों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। वन ऑर्गन डोनर कैन सेव अप टू 7 लाइव्स। एक ऑर्गन डोनर जो है वो 7 जिंदगियों को बचा सकता है और 50 जिंदगियों को वो बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एज एन ऑर्गन डोनर वन कैन सेव द लाइफ ऑफ समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। अगर किसी बंदे को कोई डिजीज हो चुकी है और उसकी जिंदगी खतरे में है तो ऐसे इंसान को बचाया जा सकता है ऑर्गन्स डोनेट करके। और समवन हु वाज इन अ सीरियस एक्सीडेंट। और आगे ये भी लिखा है, इट नॉट ओनली सेव्स लाइफ बट आल्सो टचेस एंड चेंजेस द अदर लाइव्स एसोसिएटेड विद द वन हु रिसीव्स द ऑर्गन। क्या लिखा है, इससे सिर्फ उसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलेगी बल्कि उस इंसान के जो माता पिता हैं, जो वाइफ हैं, जो बच्चे हैं, जो उसकी जिंदगी से एसोसिएटेड हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी बदलेगी अगर उनका आदमी बच जाता है तो। Therefore, I request you to kindly highlight it in your newspaper to encourage the people for organ donation by publishing a related article। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है हमारी सिचुएशन के हिसाब से। एक लाइन छोड़ के वही थैंक यू, एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, और क्वेश्चन के अंदर नाम गिवन था या तो नविता या फिर नमित, तो नीचे हम लोगों ने नाम लिख दिया। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली लेटर टू दी एडिटर की भी। 3 चीजें कर ली हम लोगों ने राइटिंग सेक्शन के अंदर, नोटिस राइटिंग कर लिया, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन कर लिया, लेटर टू दी एडिटर कर लिया। अब यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। कल वाली क्लास के अंदर इन्विटेशन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शाइक कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।